यह कहानी इतिहास के लगभग 500 बीसी के बौद्ध काल की है, जहाँ एक सुंदरी को अपनी सुंदरता की वजह से वेश्या की जीवन स्वीकार करना पड़ा। आम्रपाली भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला थी, जिसे अपनी खूबसूरती की वजह से नगर की वेश्या यानी नगर वधू बनना पड़ा। आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन इन्हें पालने वाले को ये एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इस वजह से नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली बचपन से ही अत्यंत खूबसूरत थी। अत्यधिक खूबसूरत होने की वजह से बेहद आकर्षक भी थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसकी सुंदरता की चर्चा भी सारे नगर में फैलती गई और इसे राज्य का राजनर्तकी मनोनीत किया गया। ये आम्रपाली की खूबसूरती का दीवानापन था, जिसे वैशाली गण संघ का हर व्यक्ति अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। हाल ये था कि अगर किसी एक से आम्रपाली की शादी हो जाती तो नगर में अशांति फैल जाती और नगर में युद्ध का माहौल बन जाता, जिसे संघ के गणतंत्रता खतरे में पड़ जाती। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए नगर में एक दिन सभा का आयोजन किया गया, जहां आम्रपाली से विवाह करने के लिए लोगों में विवाद और भी गहरा गया। सभा के बाद भी बात किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी, तो आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया, जिसके बाद राजा, मंत्री और नगर के धनवान लोगों के लिए आम्रपाली एक मनोरंजन का साधन हो चुकी थी। आम्रपाली अब ना चाहते हुए भी वेश्या की जिंदगी जी रही थी। उस समय राजगृह या पाटिल पुत्र से आने वाले क्रम में भगवान बुद्ध वैशाली में रुके थे। भगवान बुद्ध के एक शिष्य एक बार आम्रपाली के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। आम्रपाली उस भिक्षुक के इतना रूपवान होते हुए भी भिक्षुक के रूप में देखकर प्रभावित हुई और उसको अंदर ले गई। उसका पूरा आदर सत्कार किया और उससे निवेदन किया कि अब कुछ दिन बाद से वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है, आप हमारे महल में ही निवास करें। इस पर वह भिक्षुक बुद्ध से अनुमति लेने गया। बुद्ध बोले, बरसात के समय सभी को किसी न किसी के घर में आश्रय लेना ही है। मुझे तुम्हारे आम्रपाली के घर में रहने का कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध के इस वाक्य पर सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध के सामने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि वह वेश्या है। इस पर बुद्ध बोले, वह मेरा शिष्य है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वर्षा ऋतु के बाद जब वह शिष्य वापस आया तो उसके साथ में आम्रपाली भी थी। आम्रपाली बुद्ध से अपने शरण में लेने की निवेदन करने लगी। उसने कहा कि मैंने आपके शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रही। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मुझे अपने शरण में ले ले। मैं अपनी सारी संपदा दान करना चाहूँगी। बुद्ध आम्रपाली को अपने भिक्षु संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान किए और इस प्रकार आम्रपाली एक नगर वधू से साध्वी बन गई।